ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 39वां सूक्त। हे शत्रु दल को विकंपित तथा विचलित करने वाले वीर मरुतों, जब तुम अपना बल अत्यंत सुदूर स्थान से इस भांति बिजली के समान यहाँ पर फेंकते हो, तब भला किस कार्य तथा उद्देश्य को लक्ष्य में रख, किसकी आयोजना से अथवा किसकी तरफ तुम चल रहे हो, या तुम्हें किसके निकट पहुंचना है। तुम्हारे हथियार शत्रु दल को हटाने के लिए अटल तथा सुदृढ़ रहें और उनकी राह में रुकावटें खड़ी करने के लिए, प्रतिबंध करने के लिए अत्यधिक बल युक्त एवं शक्ति संपन्न भी हो। तुम्हारी शक्ति या सामर्थ्य अति प्रशंसाई और सराहनीय हो। कपटी लोगों का बल ना बढ़े। नेता वीरों, जब तुम स्थिर रूप से अवस्थित शत्रु को अत्यधिक मात्रा में विनष्ट करते हो, बलिष्ठ शत्रु को भी हिला देते हो, विकंपित कर डालते हो और भूमंडल पर विद्यमान अरण्यों के वृक्षों को भी जड़ मूल से उखाड़ फेंक देते हो, पर्वतों के चतुर्दिक तुम सुगमता से निकल जाते हो। हे शत्रु को नष्ट करने वाले वीरों, द्युलोक में तो तुम्हारा शत्रु अस्तित्व में ही नहीं पाया जाता है और भूमंडल पर भी नहीं विद्यमान है। हे शत्रु को रुलाने वाले वीरों, तुम्हारे साथ रहते हुए शत्रुओं को तहस नहस करने के लिए मेरी शक्ति शीघ्र ही विस्तारशील तथा बढ़ने वाली हो जाए। हे वीर मरुतों, बल के कारण मतवाले हुए लोगों के समान तुम्हारे वीर पर्वतों को भी विचलित कर देते हैं, हिला देते हैं और पेड़ों को उखाड़ कर दूर फेंक देते हैं। इसलिए तुम समूची जनता के साथ मिलजुल कर प्रगति करते चलो। तुम अपने रथों में चित्र विचित्र धब्बों सहित घोड़ियां या हिरनियां जोड़ चुके हो। लाल वर्ण वाला घोड़ा या हिरन धुरा को खींच लेता है। तुम्हारे जाने का शब्द भूमि सुन लेती है और उस आवाज से सभी मानव भयभीत हो उठते हैं। कि शत्रु को रुलाने वाले वीर मरुदगण, हमारे बाल बच्चों का कल्याण तथा हित हो, इसलिए बहुत ही शीघ्र हमें तुम्हारा संरक्षण मिल जाए, ऐसा हम चाहते हैं। जैसे पहले तुम भयभीत कण्व की ओर शीघ्र जा चुके थे, इसी प्रकार रक्षा करने की शक्ति के साथ हमारी ओर जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी आ जाओ। हे वीर मरुस्तम, जो डरावना हथियार तुमसे फेंका हुआ या किसी अन्य माया से प्रेरित होता हुआ अगर हमारे ऊपर आ गिरता हो, तो उसे अपने बल से हटा दो, अपने तेज से दूर कर दो और तुम्हारी संरक्षण आयोजनाओं द्वारा उसे विनष्ट करो। हे अति पूज्य तथा उत्कृष्ट ज्ञानी वीर मर्तों, कर्ण को जैसे तुमने पूर्ण रूप से आधार या आश्रय दे दिया था, वैसे ही संरक्षण की संपूर्ण एवं अविकल आयोजनाओं तथा साधनों से युक्त होकर बिजलियां वर्षा की ओर जैसे चली जाती हैं, वैसे ही तुम हमारी ओर आ जाओ। हे अच्छे दान देने वाले वीर मरुत, अधूरा नहीं, ऐसा समूचा बल, अविकल शक्ति तुम धारण करती हो। हे शत्रु दल को विकंपित करने वाले वीर मरुदगण, ऋषियों से द्वेष करने वाले क्रोधी शत्रु को धराशायी करने के लिए बाण के समान द्वेष करने वाले शत्रु को ही उस पर छोड़ दो। भावार्थ, वायु के प्रभाव जब बहुत वेग से संचार करना शुरू करते हैं, तब मन में ये प्रश्न उठे बिना नहीं रहता है कि भला ये कहाँ और किसके समीप जाना चाहते हैं तथा उनके गंतव्य स्थान में क्या रखा होगा। कौन सी बात उन्हें कार्य रूप में परिणित करनी होगी। नहीं तो उनके ऐसे वेग से बहते रहने का
अन्य प्रयोजन क्या हो सकता है? जिस समय वीर पुरुष शत्रु दल को मटियामेट करने के लिए उन पर धावा करना प्रारंभ करते हैं, तब वे शूर मानव अपना सारा बल उसी कार्य पर पूर्ण रूपेण केंद्रित करते हैं। ऐसे अवसर पर यह अत्यंत आवश्यक है कि वे सर्वप्रथम यह पूरी तरह निश्चित कर लें कि किस हेतु की पूर्ति के लिए ये चढ़ाई करनी है, कितनी सफलता मिलनी चाहिए, किस स्थल पर पहुंचना है और बीच में किसकी सहायता लेनी पड़ेगी। पश्चात वे निर्धारित योजना फलीभूत हो जाए, इस ढंग से कार्यवाही प्रारंभ कर दें। वीरों के लिए ये उचित है कि वे निश्चयात्मक हेतु से प्रभावित हों, विशिष्ट कार्य को सफलतापूर्वक निष्पन्न करने के लिए ही अपना आंदोलन परिवर्तित करें। व्यर्थी खटाटोप या गीदड़ भपकी ना दें, क्योंकि उतावलापन एवं अविचारता से सदैव हानि उठानी पड़ती है। वीर पुरुष अपने हथियारों एवं शस्त्र अस्त्रों को बलयुक्त, तीक्ष्ण तथा शत्रुओं के शस्त्रों से भी अपेक्षाकृत अधिक कार्यक्षम बना दें। वे सदा के लिए सतर्क एवं सचेष्ट रहें कि वे शत्रु दल से मुठभेड़ या भिड़ंत करते समय यथेष्ट मात्रा में प्रभावशाली ठहरे। ध्यान रखना चाहिए कि कदापि विरोधी तथा शत्रु संघ के हथियार अपने हथियारों से बढ़कर प्रबल तथा प्रभावशाली न होने पाए। कपट आचरण में न झिझकने वाले शत्रुओं का बल कभी वृद्धिगत न हो। वीर पुरुष सदैव स्थिर एवं प्रबल शत्रु को भी विचलित करने की क्षमता रखते हैं। वनों में से सड़कों का निर्माण करते हैं और पर्वतों के मध्य से भी दूसरी ओर चले जाते हैं, तथा शत्रु संघ पर आक्रमण का सूत्रपात करते हैं। वीरों का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे अपने शत्रुओं का समूल विनाश करें, कहीं भी उन्हें रहने के लिए स्थान ना दें और उनका आमूल चूल विध्वंस कर चुकने पर ही अपनी शक्ति को बढ़ाते चले। बल अत्याधिक बढ़ जाने से तनिक मतवाले से बनकर वीर पुरुष शत्रु दल पर आक्रमण करते समय पर्वतों को भी विकंपित कर देते हैं। मार्ग पर पाए जाने वाले वृक्षों को भी उखाड़ कर हटा देते हैं। ऐसे बल की आवश्यकता रखने वाले कार्यों की पूर्ति करना उनके लिए संभव है। अतः वे सारी जनता के सहयोग की सहायता से ऐसी कार्य सिद्धि में अपना बल लगा दें कि अंत में सबकी प्रगति हो। व्यर्थी उत्पात तथा विध्वंस कार्यों में उलझे न रहें। वायु जिस तरह वेगवान बनने पर पेड़ों को तोड़ मरोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार ये वीर भी शत्रु दल को विनष्ट कर देते हैं। मर्दों के रथ में जो हिरणियां या घोड़ियां जोड़ी जाती हैं, उनके पृष्ठभाग पर धब्बे होते हैं और उनके अग्रभाग में धुरी उठाने के लिए एक लाल रंग का अश्व या हिरण रखा जाता है। जब मर्दों का रथ आगे बढ़ने लगता है, तब सारी पृथ्वी उसके शब्द को ध्यानपूर्वक सुन लेती है। अन्य सभी मानव उस ध्वनि को श्रवण करके ही सहम जाते हैं। उनके अंतस्थल में भीति रेखा चमक उठती है। यहाँ पर एक ध्यान में रखने योग्य बात है कि मर्दों के वाहन लाल वर्ण वाले होते हैं, भले ही वे हिरण या घोड़े हों। मर्दों के पहनावे का रंग केसरिया बतलाया है। राष्ट्र के बालकों का रक्षण करने का कार्य वीरों पर अवलंबित है, जो आगामी पुष्ट की प्रगति के लिए अत्यधिक सावधानता रखे। जैसे अतीत काल में समय समय पर वीरों ने सहायता प्रदान की थी, वैसे ही अब भी वे करें। यदि हम पर कोई आपत्ति आने वाली हो, तो वीर अपने बल से
प्रभाव से तथा संरक्षण से उसे हटाकर पूर्णतया पैरों तले रोक दे, क्योंकि जनता को निर्भय करना वीरों का ही कर्तव्य है। पूजाई तथा ज्ञान विज्ञान से युक्त एवं विभूषित वीर लोग हमें सब प्रकार से सुरक्षित रखें और हमारी सहायता करें। वीर मर्तों के समीप अविकल रूप से शारीरिक बल तथा अन्य सामर्थ्य भी है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। वे इस असीम सामर्थ्य का प्रयोग करके उस शत्रु को दूर हटा दें जो ऋषियों का अर्थात विद्वान तथा श्रेष्ठ ज्ञानियों से द्वेषपूर्ण भाव रखता हो, या उसी पर दूसरे शत्रु को छोड़कर उसे विनष्ट कर डाले।